नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से जुड़े जमीन विवाद मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि नेता और अधिकारियों के गठजोड़ से पीड़ित महिला को उसकी जमीन की रजिस्ट्री होने के बावजूद उसे उसकी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार मेरठ के मोहिउद्दीनपुर निवासी रविकांत कौशिक की पत्नी अनिता कौशिक ने स्याना क्षेत्र में 675 वर्ग मीटर प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी। आरोप है कि प्लॉट को विवाद मुक्त बताकर रजिस्ट्री कराई गई, लेकिन बाद में पता चला कि उस पर पहले से कब्जा है। पीड़िता ने जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तो आरोप है कि उसे रोक दिया गया। जांच के दौरान पेश किए गए दस्तावेज तहसील स्तर पर फर्जी पाए गए। इस पूरे मामले में स्याना एसडीएम और अन्य अधिकारियों पर भी सहयोग न करने और पीड़िता को कोर्ट जाने की सलाह देकर टालने के आरोप लगे हैं। वहीं प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि पूरे मामले में बड़े स्तर पर मिलीभगत की आशंका है और जमीनों की खरीद फरोख्त में अनियमितताएं हो रही हैं। वहीं आज प्रेस वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये मामला ये है जी, देखो हमने एक प्लॉट लिया था स्याना जिला बुलंदशहर में, और अब ये था कि भाई सरकार का जीरो टॉलरेंस चल रहा है, तो जो लीगल कागज वगैरह हैं हमारे प्लॉट है तो वो हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कितना लंबा टाइम हो गया इसका प्रयास करते हुए भी अधिकारियों का या किसी का भी हमें इस तरह का संतोषजनक कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं हुई है। जिससे प्लाट खरीदा तो वो क्या कह रहा है? जिनसे प्लाट खरीदा था वो तो जब उनसे पूछा था, वो वहाँ फरोल्स में थे ऋषिपाल चेयरमैन जी, जो नगर निगम के चेयरमैन, उनसे पूछ के लिया था। उनसे कहा था कि जी ऐसे ऐसे हम प्लॉट ले रहे हैं, ये तो हमारे कुछ पैसे थे उन पर। उन्होंने कहा ठीक है जी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे लिया गया फिर उसके बाद हमारी जो ब्लैकमेलिंग की तरह प्रक्रिया शुरू हो गई। जिस अधिकारी के पास गए उन्होंने अपना जो है आगे के लिए रास्ता बता दिया। फिर चेयरमैन साहब से बात करी, मैंने कहा जी हमने प्लॉट लिया आपके कहने से लिया, आपने कहा था कि कोई कागजी कार्रवाई नहीं है इस पर, कोई पुरानी कि जी इतने तो कौन आए, कितने गए, कितने आए, कितने चले गए, और आप ये जो है कोर्ट से ले लो। क्या इससे पहले भी उस प्लाट का विवाद रहा है क्या? वहाँ पे कुछ जानकारी मिली है थी? नहीं, हमारा कोई पुराना विवाद नहीं, आपका नहीं, उस प्लाट से किसी और ने भी खरीदा, उसके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहला कोई विवाद नहीं था उस पर। वो जांच में जैसे पाया गया, जांच जैसे हुई उसकी कराई गई, फिर तहसील से, लेखपाल से, इनसे जांच कराई गई, तो वो फ्रेश है, कागजों से कोई मुकदमा नहीं है उस पर, कोई किस तरह का केस नहीं है, मतलब क्लीन था प्लाट? हाँ जी। तो फिर कहाँ पे त्रुटि हो रही है जो प्लाट आपको नहीं कब्जा दिया जा पा रहे हैं? वो दरअसल उन्होंने अपने ही लोग वहाँ बिठा रखे हैं, बस खाली है वैसे तो। हाँ जी, काम करने जाते हैं तो वो गाली गलौच अपना हो गया जी, आप कहाँ से आए हो, तो वो फर्जी कागजात वगैरह दे के, तो वही चेयरमैन पद का मान लो उनका, वहाँ का शासन प्रशासन का सहयोग मान लो उन्हें। तो अब मीडिया पे आज आए हैं, तो क्या मीडिया के माध्यम से क्या मुख्यमंत्री जिस तरह कह रहे जीरो क्राइम है और भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप मीडिया के माध्यम से जैसे कि इनका प्रकरण, जैसे सरकार का प्रकरण सुना था कि आधा के भी भूमाफियाओं के खिलाफ है, ऐसा उन्होंने देंगे, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है, अगर हम जैसे लोग जो हमारा अच्छा परिचय भी है, कुछ सरकार के चुनिंदा लोगों से भी है, जब हम जैसे इतने परेशान हैं तो जो आम आदमी की सुनवाई कैसे है? आज के बाद भी कार्रवाई नहीं तो आगे क्या प्रक्रिया होगी? आगे प्रक्रिया सरकार से कहेंगे, उनसे गुजारिश है हमारी कि इस तरह का जो आपने जो बना रखा है जीरो टॉलरेंस के जो प्रकरण है आपका, उस पर अपना उचित कार्रवाई करा के हमारा जो निस्तारण करें उसका। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार पे बड़े सख्त हैं और 0% टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मगर वहीं यहाँ के अधिकारी और कुछ नेता आपस में गठजोड़ करके देशवासियों को लूटने में लगे हैं। भू माफियाओं से संपर्क करके ये लोग बार्गेनिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, लूटते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री का जो IGRS है पोर्टल, वो भी बिल्कुल सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि अधिकारी जो रिपोर्ट चाहते हैं वही रिपोर्ट भेजते हैं, वास्तविकता से अधिकारियों को मिसगाइड करते हैं, उन्हें वास्तविकता से दूर रखते हैं। ऐसा कौन सा मामला है जिसके चलते पीड़ित लोग आपके पास आए, क्या है इनका मामला? बुलंदशहर का मामला है, बुलंदशहर स्याना तहसील स्याना का। वहाँ के
अनीता कौशिक हैं, उनके पति हैं मिस्टर रविकांत कौशिक। इन्होंने एक प्लाट खरीदा है स्याना में। वहाँ के जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं ऋषिपाल सिंह, उनसे पूछ के कि भाई ये प्लाट मैं खरीद रहा हूँ कैसा रहेगा। उन्होंने कहा ये प्लाट बिल्कुल निर्विवाद है, बढ़िया है, अच्छा खरीद लीजिए। उन्होंने ही प्लाट खरीदवाया। इन्होंने जब रजिस्ट्री करा ली अनीता कौशिक ने, तो चेयरमैन साहब कहते हैं तो मेरा प्लाट है, इसमें मेरा कब्जा है, इस पर मैं कब्जा नहीं करने दूंगा। बात बढ़ी, अधिकारियों तक उन्होंने संपर्क किया, फिर हमसे संपर्क किया। हमने फिर मुख्यमंत्री जी को लिखा, वहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को लिखा। एसएसपी ने थाना स्याना को जांच सौंपी। थाना स्याना ने दोनों पक्ष को बुलाया, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई उनको बुलाया और ऋषिपाल सिंह जो चेयरमैन उनको बुलाया। तो ऋषिपाल सिंह ने कहा मेरे पास कागज़ हैं, मेरा प्लाट है। उन्होंने कहा दिखाइए। तो पहले तो टाल मटोल करते रहे काफ़ी दिन तक, फिर उन्होंने फर्जी कागज़ ला के दिखा दिया इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर ने जब जांच कराई तहसील से तो फर्जी साबित हुआ। इसके बाद ये लोग पीड़ित लोग फिर दोबारा हमसे इन्होंने कहा, तो हमने संजय प्रसाद अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के इनको लिखा। इन्होंने पुनः फिर डीएम को जांच सौंपी। तो डीएम ने इस बार जांच एसडीएम के थ्रू तहसील में चली गई। तहसीलदार ने ये लिखा कि चूँकि ये संक्रमणीय जमीन है, इसमें इनके नाम दाखिल खारिज नहीं है, अनीता कौशिक के नाम दाखिल खारिज नहीं है। और दाखिल खारिज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नगर पालिका के चेयरमैन ऋषिपाल सिंह है, उसने कहा कि ये लोग भूमाफिया हैं, इनका दाखिल खारिज न होने दिया जाए। तो दाखिल खारिज उनके हस्तक्षेप, उनके अधिकारों के दुरुपयोग करने से नहीं हो पाया। सर जैसा कि आप अभी बता रहे, पुलिस ने जब ये थाने गए, पुलिस ने कागज मांगे, उनके अपोजिट पार्टी के जो वहाँ के आप अधिकारी बता रहे हैं, उनके कागज जो फर्जी निकले, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जब कागज देखा? तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने कहा कि ये राजस्व का मामला, इसमें डायरेक्ट हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसमें एसडीएम करेंगे। एसडीएम कहते हैं, एसडीएम ने बुलाया उनको पीड़ित पक्ष को कि आप आइए अपना बयान दीजिए। तो एसडीएम ने कहा कि आप लोग धंधा करते हैं, आपने करोड़ों की ज़मीन लाखों में खरीद ली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बेचने वाले को कोई आपत्ति नहीं, खरीदने वाले को कोई आपत्ति नहीं, तो एसडीएम को परेशानी क्या हो गई कि आपने लाखों की ज़मीन करोड़ों खरीद ली है। फिर ये कमिश्नर मेरठ से मिलने गए। कमिश्नर साहब तो नहीं मिले, उनके सहायक मिले। उन्होंने कहा आपका हम एसडीएम से समझौता करा देते हैं और ज़्यादा लिखा पढ़ी आप करोगे तो आपको हम ऐसा लिख देंगे कि आपकी ज़मीन आपको नहीं मिल पाएगी। उन्होंने भी यही बात कही कि आपने लाखों की ज़मीन करोड़ों में खरीद ली है। पद पे बैठे अधिकारी ने इस तरह की बात करी। कुछ पद पर बैठे अधिकारी ने कहा कि आपने लाखों, मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे कि इनके अधिकारी और इनके नेता, जिला परिषद का अध्यक्ष जो है, नगर पालिका का अध्यक्ष, वो मिल के साठगांठ कर रहा है। वो खुद भूमाफिया है, कई लोगों की ज़मीनों पे उसने कब्जा कर रखा है इसी तरह। मगर चूंकि वो वहाँ का अध्यक्ष है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है और प्रशासनिक अधिकारी अमला कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे उनके। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।